बढ़ेंगे आगे। अब खबर जयपुर के चौमू से है। बड़ी खबर मिल रही है जहां इंटरनेट सेवाएं चालू कर दी गई हैं। शांतिपूर्ण माहौल के बीच इंटरनेट सेवाओं को शुरू कर दिया गया। चौमू में जिस तरह के हालात बने उसके बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन अब इसमें बड़ा अपडेट मिल रहा है। इलाके में पूरी तरह से मौजूदा स्थिति को देखते हुए इंटरनेट को चालू कर दिया गया है। इलाके में पुलिस बल अभी भी तैनात है। पुलिस में पथराव के बाद इंटरनेट बंद करने की जानकारी मिली। ड्रोन की मदद से अब मॉनिटरिंग की जा रही है, यानी कि अभी भी चौमू में हालात बिगड़े उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। हालांकि आपको बता दें, इंटरनेट के बिना जहां लोगों का जीवन है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अब इंटरनेट की सेवाएं वहां पर बहाल कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन की तैनाती वहां पर है ताकि किसी भी तरह से जो माहौल है वो न बिगड़े। शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन हर तरह से प्रयासरत है। ड्रोन की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। पथराव के बाद इंटरनेट की सेवा को बहाल कर दिया गया। पुलिस प्रशासन वहां पर पुलिस बल की तैनाती पहले से कर चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। हिमांशु, देखिए, अगर चौमू की बात करें तो स्थिति बेहद खराब थी और अब सब अंडर कंट्रोल है। मॉनिटरिंग भी हो रही है, इंटरनेट सेवाएं भी बहाल कर दी गई हैं। इसके अलावा अभी सुरक्षा के लिहाज से क्या व्यवस्थाएं वहां पर हैं? जब से अधिकारी हैं वो लगातार सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे थे। और अभी बता दूं कि जो माहौल है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक है। दुकानें खुल चुकी हैं। साथ ही जो इंटरनेट एक दिन के लिए बंद किया गया था उसके बाद एक दिन बढ़ा दिया गया था। अभी फिलहाल जो इंटरनेट है वो सेवाएं चालू कर दी गई हैं। जो रास्ते हैं वो बिल्कुल खुले हुए हैं, लेकिन अभी भी एहतियातन के तौर पर जो पुलिस के आला अधिकारी है वो ड्रोन फुटेज की मदद से अभी जो संवेदनशील इलाके हैं वहां निगरानी कर रहे हैं और लगातार जो उपद्रवी हैं उन पर नजर रखी जा रही है। ऐसा दोबारा ना हो या फिर इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं कोई अगली प्लानिंग ना कर ले या फिर कोई अन्य घटना ना हो जाए, इसको लेकर लगातार जो पुलिस टीम है वो सक्रिय है और कोशिश ये की जा रही है कि इस प्रकार का जो मामला है वो दोबारा ना हो पाए। लगातार मॉनिटरिंग के बाद में भी फिलहाल वहां पर तनावपूर्ण शांति है। लोग दुकान खोल रहे हैं और जो पुलिस आला अधिकारी है वो लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। जी हिमांशु, देखिए, सवाल ये भी कि इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी, लेकिन पुलिस बल की तैनाती अभी भी वहां पर है। तो कब तक वहां मॉनिटरिंग होती रहेगी? पुलिस प्रशासन की तैनाती उस इलाके में रखने की जरूरत है अभी? जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि लगभग 100 से ज्यादा जो लोग हैं उनको डिटेन किया गया था। 35 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी की गई थी। हो सकता है कि अभी कुछ लोग हैं जो जिन्होंने पथराव किया है या फिर संदिग्ध लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है या फिर उन्हें और भी ढूंढा जा रहा है। इसको लेकर भी लगातार जो निगरानी है वो की जा रही है। साथ ही संवेदनशील जो इलाके हैं वहां अभी भी पुलिस बल है वो तैनात है। आला अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद जो पुलिस के आला अधिकारी है वो वहां मौजूद होकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ड्रोन की मदद से जो लगातार फुटेज है वो चेक किए जा रहे हैं। किसी प्रकार की जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। क्योंकि ये जो पूरा मामला है इसके अंदर जो डिटेन किए गए लोगों की संख्या है वो काफी ज्यादा है। करीब 100 से ज्यादा जो लोग हैं उन्हें डिटेन किया गया था। गिरफ्तारियां भी अच्छी खासी संख्या में की गई हैं और उसी को लेकर जो पुलिस है वो लगातार सतर्क है। उनका मानना है कि कहीं जो असामाजिक तत्व है वो किसी प्रकार से बचने ना पाए। और साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। उसी को लेकर जो 2 दिन के लिए इंटरनेट है वो बंद किया गया था और अभी जब इंटरनेट शुरू किया गया है, लेकिन पुलिस के जो साइबर टीम है वो लगातार ये सुनिश्चित करने में लगी है कि किसी प्रकार की जो झूठी अफवाहें हैं या फिर माहौल सांप्रदायिक माहौल या फिर किसी प्रकार का माहौल खराब करने वाली जो सूचनाएं हैं उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। बीकानेर से बड़ी खबर। पीबीएम अस्पताल में एक बार फिर से विवाद देखने को मिला। रेजिडेंट डॉक्टरों से मारपीट, अभद्रता पर आक्रोश। परिजनों ने रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट की है। बच्ची को अलग बेड नहीं मिलने पर परिजन भड़क गए। बेड भरे होने के चलते दूसरे मरीज के साथ बच्ची को लिटाया गया था। रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट की जानकारी सामने आई है। नाराज डॉक्टरों की हड़ताल की चेतावनी। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। रेजिडेंट डॉक्टर ने सुरक्षा देने की भी मांग की है। रेजिडेंट डॉक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हड़ताल की जाएगी। आए दिन रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मारपीट होना और कहीं ना कहीं इसमें सिक्योरिटी सिस्टम को रिवाइज करने की जो मांग है वो हमने रखी गई है कि भाई जो गार्ड वगैरह है, अगर एक
जो कैजुअलिटी ड्यूटीज जो बंदा रात को कर रहा है उसमें सिर्फ एक गार्ड अवेलेबल करवा रखा है, और वो भी कई बार ऐसा होता है कि ऐसा ये कोई कांड होते हुए देखता है तो वो धीरे से पीछे से खिसक जाता है और सामने आके अपना स्टैंड नहीं लेता। तो सिक्योरिटी सिस्टम को पूरा रिवाइज किया जाए, नहीं तो फिर जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से हमें कोई ठोस कदम भी उठाने पड़ेंगे या हड़ताल पे जाना पड़ेगा अगर ये नहीं होता है। पीबीएम हॉस्पिटल और विवाद का लगता है चोली दामन का साथ है। ऐसा ही मामला कल रात को आया जब एक परिजन अपने बच्चे को लेकर शिशु हॉस्पिटल इमरजेंसी में पहुंचे, और जब वार्ड में उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टर से कहा कि बेड दिया जाए, तो डॉक्टर ने कहा बेड सभी फुल है, जैसे ही खाली होंगे आपके पेशेंट को तत्काल बेड दिया जाएगा। लेकिन परिजन कुछ गुस्साए हुए थे, उन्होंने जो रेजिडेंट डॉक्टर है उससे अभद्र भाषा यूज की, तो साथ जो महिला नर्सिंग कर्मी है उसको भी उन्होंने जो है गाली गलौज किया। इसी को लेकर जो रेजिडेंट डॉक्टर है उन्होंने कल जो अधीक्षक है और जो प्रिंसिपल है एसपी कॉलेज के उनको ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि जो आरोपी है उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए, और साथ ही जो हॉस्पिटल है उसमें सुरक्षा व्यवस्था को दोबारा से रिवाइजन किया जाए, क्योंकि रात को गार्ड कम रहते हैं और इस तरह के मामले आते रहते हैं। तो उन्होंने मांग की है कि अगर गार्ड की भर्ती और अधिक नहीं की गई और साथ ही अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो आने वाले दिनों में रेजिडेंट डॉक्टर है वो हड़ताल करेंगे और है जो इसके खिलाफ लगातार वो कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। कैंपस में साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, एनडीटीवी, बीकानेर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बीकानेर से त्रिभुवन रंगा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। त्रिभुवन, देखिए किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं जिन पर भरोसा किया जाता है कि अच्छा इलाज मिले, उन्हीं के साथ मारपीट की जाती है। अब जरा बताइए किसमें परिजन जो आरोप लगा रखे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्या कार्रवाई इस पर हो रखी है? जी बिल्कुल, जिस तरह का ये मामला सामने आया है ये बीकानेर में पहली बार नहीं है, क्योंकि जब पेशेंट्स जो आता है हॉस्पिटल में सभी परिजन को लगता है मेरे पेशेंट को वरीयता दी जाए, लेकिन डॉक्टर है वो सबके लिए समान है। वो अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करते हैं कि जो पेशेंट आया है उसकी देखभाल की जाए, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट हर एक को मिलना मुश्किल है। डॉक्टर ने जब यह जो मामला सामने आया है उसको ये था कि डॉक्टरों ने कहा जो बेड है क्योंकि मरीज अधिक है आप एक बार इनको सुला दीजिए, जैसे ही बेड खाली होगा हम तत्काल आपके पेशेंट को एक नया बेड दे देंगे। लेकिन इससे परिजन गुस्सा गए और उन्होंने जो डॉक्टर विकास है उससे मारपीट करने की कोशिश की और जो महिला नर्सिंग कर्मचारी है उससे भी अभद्र भाषा व्यवहार किया। हालांकि जब कर्मचारी इकट्ठा हुए तो परिजन जो कागज थे जो पर्ची बनी हुई थी वो लेकर वहां से चले गए, और इसको लेकर जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो काफी गुस्से हुए। उन्होंने कल जो एसपी मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनको ज्ञापन दिया, अधीक्षक को ज्ञापन दिया और अपनी सुरक्षा की मांग के साथ साथ उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।